हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अपनी वीडियो में। तो ये अब जैसे माताश्री जा रही हैं इंडिया वापस। अब माताश्री का सीन ये है कि माताश्री हैं विजिटर वीजा पे। तो हमें पिछले वीडियो पे काफी कमेंट्स भी आए कि भाई मम्मी का हम सुपर वीजा क्यों लगवा देते। मम्मी कहती है मेरे को लगवा सुपर वीजा, मैं लगाऊंगी, मेरे को पूरा 2 साल में टिकना पड़ेगा। मम्मी कहती है मेरे को आना जाना चलता है मेरा, तो आई डोंट रियली नीड सुपर वीजा, और जब जरूरत पड़ती है हम एक्सटेंड करा लेते होते हैं। तो अब बात जो वीजा की आ रही है, तो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि भाई इतना कैनेडियन सरकार ने जो स्टूडेंट परमिट है उन पे काफी चेंजेस कर दिए हैं। तो हमने कहा बहुत हॉट टॉपिक, थोड़ा करते हैं इस बारे में डिस्कस। और मम्मी का भी लगवाते हैं स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा तो मम्मी की पीआर नहीं आती। ठीक है माताश्री, क्या पढ़ोगे? मम्मी तो पढ़ाएगी नहीं, मम्मी टीचर्स परमिट आते हैं, टीचर्स परमिट। ज्ञान लेने की कोई एक उम्र नहीं होती, बुढ़ापे तक ले सकते हैं। चलो जी, फिर आज थोड़ा करते हैं खाना, साथ में करते हैं खाना विद डिस्कशन। आज खाने की कमान सनी ने संभाली है। देखो क्या खिलाता है, पर खिलाएगा तो बढ़िया। शकरकंदी है इसके खीसे में, और वो है ब्रोकली है, पनीर है, और क्या है? और जुकनी। ठीक। हम सोचते रहते हैं क्या हेल्दी बनाए, बड़े दिनों से ला के रखी थी शकरकंदी। मैं बोला बनाऊं, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए फिर एफर्ट्स तो लगते हैं, तो इसलिए ना छीलना छालना में काटना में यहाँ पे इतनी मोटी आती है, टाइम भी लगेगा। हाँ, तो इस चक्कर में फिर मैं चलो आज फाइनली इनको निकालते हैं और बनाते हैं शकरकंदी, और इसके साथ छोटा मोटा और सामान। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। डिस्कशन का टॉपिक इज नॉट शकरकंदी मोटी और पतली। गेटिंग टू द मुद्दा। तो कहानी अब ये हो गया कि कैनेडियन सरकार ने बोला कि वो सिर्फ लिमिटेड स्टडी परमिट इशू करेंगे अगले 2 साल के लिए, जो कि है पिछले साल से 35% कम, विच कम्स अराउंड टू 3,60,000 के आसपास। कोटा कर दिया है, कोटा फिक्स कैप लगा दिया है कि इससे ज्यादा वो इशू नहीं करेंगे। इसके बहुत सारे रीजन है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिनमें से एक तो भाई यही है कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ पे फिर घर कम है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी चक्रों में ये सारे काम किए हैं। और जो एक बड़ी चीज है, जो मेन बड़ा रीजन है, वो ये भी है कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स हैं उनके चक्कर में थोड़ी बेइज्जती सी हो रही है कैनेडियन सरकार की, तो उसके ऊपर भी थोड़ा लगाम लगाने के लिए स्टेप उठाया है। वैसे ये ना स्टूडेंट्स के लिए दूसरी जो खबर आई है, पिछले साल एक और आई थी कि जिसमें होता था GIC होती है, जब भी यहाँ पे स्टडी परमिट अप्लाई करना होता तो GIC दिखानी होती है कि आपके अकाउंट में $10,000 है। तो वो चेंज किया गवर्नमेंट ने, उसको $20,000 कर दिया। ये पिछले साल एक न्यूज़। हाँ, ये इससे इस वाले कैप से कोई रिलेशन नहीं है इसका, बट वैसे ही इन्होंने ये चीज कर दी थी पिछले साल। ये थोड़ा सा मुझे लगता है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ही हो गए इस टाइम। हाँ, तो इसलिए अब जो सेकंड बड़ी न्यूज आई है, ये वाली जो अभी सनी ने बताया, ये काफी स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगी और उनके स्पाउसेस को भी। पर जो मेन इफेक्ट है वो पड़ रहा है उन लोगों पे या उन बच्चों पे जो 12वीं करके यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आते हैं। हाँ। ये उनके लिए नहीं है कैप, जो कि यहाँ पे आगे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं या फिर PhD वगैरह करने आते हैं, उनके लिए कैप नहीं है। कैप है मेन ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए। अगर आप हाई स्कूल के लिए आते हो, सीनियर सेकेंडरी के लिए आते हो पेरेंट्स के साथ, या कुछ पता नहीं मुझे इस चक्कर में, एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो उस पे भी कैप नहीं है। हाँ, सिर्फ कैप है पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएशन के लिए, रेगुलर ग्रेजुएशन के ऊपर, वही 12वीं पास करके जो बच्चे आ रहे थे उनके लिए। तो जो 35% वाला सीन है वो ये है कि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने 5,70,000 कुछ बच्चों को स्टडी परमिट दिया था, तो इस बार इन्होंने 35% कम करके वही जो 360 की जो वैल्यू आई थी 3,60,000 के हिसाब से, उतने बच्चों को इस बार ये देने का स्टडी परमिट देंगे ये। तो मैं वैसे ही सर्वे कर रही थी, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट तो होता ही है मुझे भी इस बात पे। तो जब हम आए थे स्टूडेंट एज ए 10-11 की बात है, उस टाइम टोटल स्टडी परमिट जो जितने बच्चों के पास था, ये नहीं कि उस साल कितने इशू हुए हैं, थ्रू आउट अगर किसी को पिछले साल मिला है तो उसको काउंट करके सारा कुछ, एक साल में 2.5 लाख स्टूडेंट्स थे जिनके पास स्टडी परमिट था। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू 6-7 साल स्टेबल रही, इतनी रही, 2.5, 3, 2, 2.5, और ये 2022 में बढ़ गई 8 लाख। 2.5 से 8 लाख, और 23 में 9 लाख। और इसीलिए मुझे लगता है ये ड्रास्टिक स्टेप उठा रहे हैं करने के लिए कि थोड़ा बच्चों के लिए भी फायदा है इसमें, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए फायदा नहीं है।
क्योंकि आपने पीछे न्यूज देखी होगी ना, बहुत बच्चों का पीआर लगाई थी, उनकी फाइल कैंसिल हो गई क्योंकि उनका ऑफर लेटर और कॉलेज ही गलत था। तो अभी ये सारा कुछ वैलिडेट होगा, पूरा प्रोसेस बनाएंगे कि किस अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी परमिट मिलेगा, तो सो दैट बच्चों का नुकसान ना हो, आके पढ़ भी सके और जॉब्स भी कर सके। तो जब तक मैडम लगाती है सामान एयर फ्रायर में, अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला मेन चेंज है वो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के रिलेटेड। अब जैसे आप यहाँ पे आते हो स्टडी करने के लिए, तो वही अब हर एक का ये होता है माइंड में कि स्टडी करने के बाद आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कुछ टाइम के लिए, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स, कि 1 साल का या 2 साल का, 3 साल का, जो भी है। तो वो जो चीज़ है वो इस बार हमने चेंजेस थोड़े बहुत चेंज किए हैं। वो ये है कि जैसे अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, जो कि जिनका कोई एफिलिएशन है किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे उनके कोई करिकुलम चलते हैं उनकी एफिलिएशन में, तो उस केस में ये होगा कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपकी, है ना? या सो जैसे कि पहले होता था, कॉलेजेस में बच्चे आते थे, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली और 1 साल का प्रोग्राम था और उनकी एफिलिएशन जैसे अल्गोंकिन कॉलेज में आ गए, लेट्स से, राइट, यहाँ का फेमस कॉलेज है ऑटवा का, और उनकी एफिलिएशन है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो उनको क्या होता था, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता था या 2 साल का मिल जाता था। अभी वो चीज बंद कर दी है इन्होंने। ठीक हो गया था। क्या जादू किया था आपने जो ठीक हो गया था आपका? अरे मैंने देखा एक लड़की 2-3 बार करे, उसका हो ही नहीं रहा था। हाँ। तो मैं उसे देख रही थी कि इसका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो वो नीचे ना एक वो बना हुआ था चिन्ह सा, तो पर्टिकुलर उसके ऊपर खड़ा होना था और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो आराम आराम से वो ऐसे ऐसे करे जा रही थी, उसका हो ही नहीं रहा था। आज आपका हैरी पॉटर मैंने बनेगा बढ़िया मूड है। जादू कर दिया था। और यार ये तो यहाँ पड़ी थी। करो जरा ये सब्जियों पे करो, जादू करो, जल्दी बन जाए। बन जाए। ये जादू सनी करेगा। मेरी छुट्टी है। छुट्टी तो जा ही रहे हो, लंबी छुट्टी थे। हाँ। कहानी क्या थी कि ना, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो प्राइवेट कॉलेज है ना उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये धड़ल्ले से एडमिशन दे देते हैं, लेकिन जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा एडमिशन दे देते हैं। फिर ये होता है कि भाई बच्चे यहाँ पे आ गए, कहते हैं भाई अभी तो हमारा पूरा हो गया है कोटा, अब आप यहाँ पे थोड़ा वेट करो और आपको डेफर कर देंगे, फिर आप अगले वाला बैच ज्वाइन कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। उससे बच्चों का टाइम खराब होता है, कनाडा की वो भी खराब होती है, इमेज भी खराब होती है। तो इस चक्कर में मेनली इन लोगों को लगाम लगाने के लिए इन्होंने ये वाला स्टेप उठाया है कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस पे थोड़ी लगाम लगाई जाए। अरे आज इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी है, सब बच्चे एक जगह धरना लगा के खड़े हैं और औरों को भी बोल रहे हैं कि आ जाओ। वो इसलिए कि ना एक किसी एक एग्जाम में बार बार फेल कर देते हैं, 2-3 बार हाँ, फेल कर ये ना देते हैं। तरीके होते हैं इनके प्राइवेट कॉलेज वालों के। पता नहीं और कॉलेजेस में होते होंगे वो पता नहीं, बट प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने देखा है काफ़ी हद तक ये करते हैं कि भाई अब जैसे एक एग्जाम में फेल कर दिया, जैसे एक टर्म बच्चे का रह गया, फिर उसको बोलते हैं दोबारा पैसे दो, दोबारा एनरोल करो, दोबारा एग्जाम दो, ये करो वो करो। तो इस चक्कर में सबको ज़बरदस्ती लटका के उनसे पैसे ऐंठते थे। और ये भी हो गया कि जैसे अगर आप ऑनलाइन देखो किसी कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो आपको अगर फोटोज़ देखो उनकी, तो किसी जैसे कोई मॉल में खुले होते हैं, या कोई कहते हैं कोई दुकान बंद हो गई, वहाँ पे उन्होंने खोल लिया छोटा सा कॉलेज। ना उनके पास बच्चों के रहने का जुगाड़ है, लेकिन ना कोई हॉस्टल्स है, ना कुछ है, ना अकोमोडेशन है, ना वो प्रॉपर तरीके से उनको क्लासेस दे पाते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है देने के लिए क्लासेस। तो ये कहानी भी होती है। तो वही है कि अगर आप चूज़ कर रहे हो, बड़े ध्यान से चूज़ करो। पहले क्या होता था कि अगर आप जैसे अपने 12वीं कर ली, यहाँ पे आके आपने कोई 1 साल का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, जैसे अपने कोई भी जैसे मैकेनिक का लाइसेंस लिए 1 साल का कोर्स करके, तो आपको वर्क परमिट मिल जाया करता था। पर इन्होंने वो चीज़ अब करनी है कंट्रोल, तो इसलिए ये सब कहानी हो रही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में लगाम लग रही है। और मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे कहीं पे दिखा दूंगा कि जो एक लिंक है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि हर प्रोविंस की ना एक लिस्ट है पूरी कॉलेजेस की, जिनको बोलते हैं यहाँ पे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो उस लिस्ट पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे उस लिस्ट के साथ लिखा होता है कि भाई ये वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जब आप भी किसी कॉलेज में, स्कूल में एनरोल करो, तो मेक श्योर कि आप वो लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये एलिजिबल है या नहीं। तो अगला चेंज जो है, अगला चेंज ये है कि पहले तो क्या होता था कि भाई सारी जनता उठ के अपना सीधा ओंटारियो आती थी या फिर वैंकूवर जाती थी
स्टडी परमिट लेके। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आपको किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करना स्टडी परमिट, तो आपको पहले एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, जिससे आपको जो प्रोविंस है वो आपको एक अटेस्टेशन देगा कि हाँ भाई ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ही फिर आप स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए। उसमें पहले आप फॉर्म भरोगे या जो भी करोगे एप्लीकेशन, जो पूरा प्रोसेस है वो अभी बन रहा है, वो पूरा रेडी नहीं हुआ है। वो 31 मार्च के आसपास तक पूरा प्रोसेस जो है वो रेडी होगा पब्लिक के लिए। उसके बाद फिर आप चूज़ कर सकते हो कि हाँ भैया, बताओगे सरकार को कि प्रोविंस को कि भैया आप इस वाले कॉलेज में या फिर इस वाले यूनिवर्सिटी में जहाँ भी अपने एडमिशन लेना चाहते हो, फिर वो बताएंगे चेक करके हाँ भाई ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, फिर वो आपको अटेस्ट करेंगे। उसके बाद ही फिर आप अप्लाई कर सकते हो स्टडी परमिट के लिए। वैसे कहते हैं हमने शुरू तो किया था, पर इसको भूख इतनी लगी थी, हमने इसको साइड में बना के इसका एयर फ्राई में इसको खिला दिया। भूख लगी तो मैं आराम से साइड खाऊंगा। हाँ, ये बात आती है अगले चेंज की। अगला जो चेंज है वो है रिलेटेड स्पाउस वीज़ा से। अगर आप जो कैप वाली कैटेगरी है, अगर आप उस कैटेगरी में आए हो, तो जब तक आपकी पूरी स्टडीज वर्क ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आपको वर्क परमिट मिल नहीं जाता, तब तक आप अपने स्पाउस का वर्क परमिट नहीं लगवा सकते। वो आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, बट ओनली ऑन विजिटर वीज़ा। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग है शादीशुदा लोगों के लिए, थोड़ा चैलेंजिंग है ये, बट अब जो है सो है। बट माई पॉइंट इज, अगर बंदा 12th करके आ रहा है तो स्पाउस थोड़ी होगा उसका। है ना मम्मी? यही ढूंढ लेगा। ये सिर्फ लिमिटेशन है ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं। हाँ। तो बेसिकली 12th करके आ रहे हैं। हाँ। अगर मास्टर्स करके आ रहे हो या मास्टर्स करने आ रहे हो इंडिया से डिग्री करके, लेट्स से इंजीनियरिंग ये वो, तो उनके लिए नहीं है। नहीं, तो शादी तो उनकी हुई होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हो सकता है, जो उनको नहीं मिलता होता। नहीं, जो चाहते हो आके शादी करनी है उनको कर नहीं लेंगे। मिलता होता। नहीं स्पाउस का मतलब होता है शादी हो गई हो। उसका मतलब उसी को वर्क परमिट मिलता है। मिलेगा। जिसका सर्टिफिकेट है बकायदा। बट इससे ये केस एलिमिनेट हो सकता है कि कुछ लड़कियां, जब पीछे से अभी केस आए थे ना, कुछ लड़कियों को लोग आइल्स करा के उनको कनाडा भेज देते हैं, और क्योंकि उनका लड़का खुद कर नहीं सकता है आइल्स क्लियर, हाँ, इंडिया में शादी करा के हम भेज देते हैं। हाँ, तो यंग लड़कियां उस हाँ, पता है, मैंने एक वो देखा था कि ऐसे किसी से शादी करी और लड़की को यहाँ भेज दिया। हाँ। उन्होंने अपनी जमीन वमीन बेच हाँ। के और यहाँ उसको पढ़ाया, उसकी फीस भेजी, और बाद में उसने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। हाँ, ऐसा तो था। आई थिंक ये चीज एलिमिनेट होगी। मोस्टली तो बच्चे शादी नहीं करते 12th के बाद, बट कुछ केसेस में ये वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ, अब समझ आ रहा है। नहीं तो मैं कहा 12th तो बाद कौन आऊगा ब्याह करके, है ना? क्योंकि ये ग्रेजुएशन पीएचडी वालों के लिए नहीं है, उनके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। हाँ, हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन। बट इनको मिलेगा जब बंदे की स्टडी खत्म हो जाएगी, उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके बाद स्पाउस को मिलेगा। ठीक भी है ये। हाँ ठीक है, पढ़ाई करनी है तो ढंग से पढ़ाई करो। फोकस पढ़ाई होना चाहिए। नहीं, अब पता नहीं है, हर बंदे के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम कह नहीं सकते ये सही रहेगा कईयों के लिए नहीं सही रहेगा। कुछ लोगों को मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है ना, पार्टनर की। काम हो जाता है, बंदी पढ़ लेगी या बंदा पढ़ लेगा, बीवी खाना बना देगी या पति खाना बना देगा। तो चलो, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स तो है ही है। पर कल्ला बंदा इतनी दूर से आया ना, मन नहीं लगता। हाँ, पता है मुझे। हम खासकर हम इंडियंस का जो भरे पूरे परिवारों से आते हैं, बच्चे तो परेशान हो जाते होंगे अकेले। हाँ, ताशु आई थी, ताशु सबसे पहले आई थी, मैं उसके बाद आई थी। हाँ। और स्टार्टिंग में जब आई थी वो रोती होती थी। हाँ, हाँ। बहुत फोन करके रोती होती थी, बहुत रोती थी। मुझे तो इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पहले ही ताशु थी। बट एक बार हम इंडिया से आए, मतलब पहली बार जब कनाडा से इंडिया गए, उसके बाद यहाँ पे आए, तो ताशु नहीं आई, मैं अकेली वापस आई थी। फिर तो मन मैं कितने दिन रोती रही कि कहाँ आ गई हूँ मैं, घर वाले भी कोई भी नहीं है, और इंडिया से आओ तो बंदा वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाता है। मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मैं नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं है। पहले तो अपने आप को संभालना। स्टूडेंट लाइफ हम निकल चुके हैं, उनका स्ट्रगल बहुत अलग तरह का स्ट्रगल है। पीयर जो लेके लोग आते हैं उनका स्ट्रगल अलग है, बट वो स्ट्रगल इज डिफरेंट जो बच्चों का स्ट्रगल होता है। बच्चों के लिए तो बहुत है। हाँ, उनको पढ़ना भी है, उनको जॉब्स भी करनी है, रेंट भी निकालना है, सारा कुछ देखना है उनको। आजकल तो जॉब्स भी नहीं है। हाँ, आजकल तो जॉब्स भी नहीं है। इसी चक्कर में ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते जा रहे हैं, जॉब्स कम होती जा रही है,
कि सारा कुछ कंट्रोल किया जाए। और ये तो बात हो गई अंडर ग्रेजुएट वालों की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की, जो लोग ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आते हैं। अब उनके तो खैर कोई चेंजेस ज़्यादा है नहीं, बट उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे कोई आप 1 साल का कोई कोर्स करते हो, तो पहले क्या हुआ करता था कि आपको 1 साल के कोर्स के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता था, पर अब इन्होंने चेंज कर दिया कि अब आपको 1 साल के कोर्स के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। या क्योंकि पहले होता था कि अगर आपका 2 साल का मास्टर्स का कोर्स है पूरा प्रॉपर, तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलता था वर्क परमिट, पर अगर आपका 1 साल का कोई कोर्स था तो आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिला करता था पहले। हाँ। सनी के टाइम पे भी ऐसे ही था कि 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। पर सनी का तो 2 साल वाला था ना, निखिल का शायद 1 साल का था। हाँ, तो 1 साल का ही मिला ना। निखिल का 1 साल का था, उसे 1 का ही मिला था। 1 का ही मिला था। उसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता ना, स्टडी परमिट, सॉरी वर्क परमिट, तो 1 साल का ही मिला। अभी आता निखिल इस साल तो उसे 3 का मिलता है। और ये जो स्पाउस वाला है ये अभी अनाउंस नहीं हुआ, ये आने वाले दिनों में होगा अभी अनाउंस। अच्छा। तो विद इन कुछ महीनों में ये बोल देंगे, ये अनाउंसमेंट आने वाली है, ये खबर आ गई है। सो बेसिकली ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट इसलिए ले रही है कि जो बंदा जेन्युइनली पढ़ना चाहता है उसको सारे रिसोर्सेज मिले यहाँ पे कनाडा में, और वो अपनी अच्छे से स्टडी कर सके कि ओवर बर्डन ना हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए या फिर कुछ रिसोर्सेज कम हो गए तो उसको प्रॉपर सारे रिसोर्सेज मिल जाए। और गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है अभी, हाउसिंग क्राइसिस है, अपना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सो ये सारा थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। सो इन दोनों चक्करों में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक सम एफर्ट्स। तो ये तो कहानी होगी सारी चेंजेस की जो कि अभी सरकार ने किए हैं। कुछ किए हैं, स्टडी कुछ करने वाले परमिट हैं। कुछ करने वाले हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स हो या कुछ आपको हो कि भाई हमने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया या फिर कोई क्वेश्चन हो इन सब से रिलेटेड, सो कमेंट में बताइए, विल ट्राई टू आंसर। कमेंट में बता देंगे या फिर विल सिलेक्ट द क्वेश्चंस एंड आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि क्या क्या इसके आंसर्स हैं और क्या हमें पता है और क्या क्या चेंजेस नए आए हैं। बाकी अगर आपको आपके क्या विचार हैं इस स्टेप के बारे में, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम नोज़ सल्तान।